टीटी, अरे दुख उसने मुझे पहुंचाया है ना, वही दुख पहुंचाऊंगी इसे। कितना बड़ा रिश्ता तुमसे छीन गया है सिर्फ इस दौलत और इज्जत की वजह से। इम्पोर्टेंस होल्ड नहीं करता मेरी जिंदगी में। मासूमा की माँ जो मासूमा की शादी पर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, अब वही मासूमा को ब्लेम कर रही है कि तुम्हारी ज़िद की वजह से तुम्हारे बाप की जान चली गई। मैं तो तुम्हें पहले ही समझाती रह गई कि ये बड़े लोग हैं, इसके साथ शादी मत करो, इनकी शादियाँ दिखावे की होती हैं, मगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अब तुमने देख कि जो शख्स तुम्हारे बाप के जनाजे में नहीं आया, तुम्हारे बाप के जनाजे को कांधा नहीं दिया, तुम्हें तसल्ली के 2 लफ्ज़ नहीं बोले, आगे वो ज़िंदगी में तुम्हारे साथ क्या करेगा। जो अपनी बीवी और अपने बेटे से इतना डरता है कि इस दुख की घड़ी में वो तुम्हारे साथ ही नहीं। मासूमा माँ की बातें सुन रही है, पूरे मोहल्ले वालों की बातें सुन रही है, और उसके दिल में नफ़रत और जहर और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसे रेहाम और मूसा से और ज़्यादा नफ़रत होना शुरू हो चुकी है। वो जानती है कि टीटी के ना आने की वजह रेहाम ही है, और अब वो उससे इतना ज़्यादा नफ़रत करने लगी है कि अपनी नफ़रत में ये भूल चुकी है कि उसने भी तो उसके साथ गलत किया था। ज़ुहैब जिस तरह से मासूमा को टूटता बिखरता देख रहा है, उसे तसल्ली देगा, साथ में उसको ये भी समझाएगा कि जिस दौलत की खातिर उसने ये सारा कुछ किया, वो दौलत तो उसे मिल चुकी है, लेकिन रिश्ते नाते और मोहब्बतें उससे हमेशा के लिए दूर हो चुकी हैं। अब भी वक्त है वो टीटी से डिवोर्स ले ले, उसे टीटी से अलग हो जाना चाहिए। जो शख्स आपके गम में शिरकत नहीं कर सकता, जिसके पास बीवी के लिए इतना वक्त नहीं कि वो उसे तसल्ली के 2 बोल दे सके, उसके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मगर मासूमा अब उन सब से बदला लेने की खातिर ही टीटी के घर वापस जाने वाली है।